पुण्य जाग चुका है और वह शक्ति तो कहानियों से पहले भी मौजूद थी और कहानियों के बाद भी रहेगी। जैसे जैसे उसका अंधकार पूरे पुस्तक लोक को निगलने लगता है, आर्यन को एक रहस्यमय द्वार दिखाई देता है और जो उसे पहली कहानी के जन्म तक ले जा सकता है। क्या अतीत में छिपा है पुण्य को रोकने का रहस्य? और मेज पर बैठा वह व्यक्ति कौन है जो पहली कहानी लिख रहा है? जानिए पहली कहानी का रहस्य इसी पार्ट में। और ये है बंद ताबूत का सच। आकाश में खुली विशाल दरार अब पहले से भी बड़ी हो चुकी थी और उसके भीतर चमकती दो सुनहरी आंखें पुस्तक लोक को देख रही थीं। उन आंखों में इतनी शक्ति थी कि वृद्ध लेखक अंतिम अध्याय और यहाँ तक कि छाया लेखक भी मौन खड़े थे। और आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि वह जिस रहस्य की खोज में निकला था वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है। और तभी वह गहरी आवाज फिर गूंजी कि तुम मुझे लेखक कहते हो, लेकिन मैं लेखक नहीं हूँ। पूरा पुस्तक लोक ये सुनकर कांप उठा और वृद्ध लेखक की आंखें ये सुनकर फैल गई। आर्यन ने घबराकर पूछा कि तो फिर तुम कौन हो? और कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर दरार के भीतर से उत्तर आया कि मैं वह हूँ जो कहानियों के जन्म से पहले था। और ये सुनते ही हवा में तैरती हजारों पुस्तकें अचानक बंद हो गई, मानो स्वयं कहानियां भी उस नाम को सुनने से डरती हूँ। और तभी सुनहरी आंखों के सामने एक विशाल ताबूत दिखाई दिया, एक ऐसा ताबूत जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखा था। और वह पूरी तरह शब्दों से बना हुआ था। लाखों चमकते अक्षर मिलकर उस ताबूत का आकार बना रहे थे और उसके ऊपर एक नाम लिखा था, प्रथम कॉफिन। आर्यन की सांस रुक गई ये देखकर प्रथम कॉफिन लिखा था उस पर। और वृद्ध लेखक कांपते हुए बोले कि ये सिर्फ ताबूत नहीं है, ये सिर्फ एक ताबूत नहीं, सभी कहानियों का पहला कारागार है। और तभी छाया लेखक की आंखों में लालच चमक उठा और वह धीरे धीरे मुस्कुराया। तो ये सच था, प्रथम कॉफिन वास्तव में मौजूद है। और आर्यन ने उसकी ओर देखा कि इसमें क्या कैद है और कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं मिला। फिर दरार के भीतर की आवाज बोली, एक कहानी जिसे कभी नहीं लिखा जाना चाहिए था। और पूरा पुस्तक लोक भय से भर गया। अचानक प्रथम कॉफिन की सतह पर दरारें उभरने लगी, 1 2 3 और फिर उसके भीतर से काली धुंध निकलने लगी। वृद्ध लेखक घुटनों पर बैठ गए। अंतिम अध्याय की आंखों में भी पहली बार चिंता दिखाई दी। और तभी आर्यन ने देखा प्रथम कॉफिन पर धीरे धीरे कुछ शुभ शब्द उधर उभर रहे थे और वे शब्द खून की तरह लाल चमक रहे थे। अगर ये ताबूत खुल गया तो सभी कहानियां एक ही अंत साझा करेंगी। और आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि सामने खड़ा रहस्य केवल पहली कहानी का नहीं है, पूरे अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य था। और तभी प्रथम कॉफिन के भीतर से किसी ने जोर से दस्तक दी और पूरा पुस्तक लोक हिल गया। हजारों पुस्तकें हवा में बिखर गईं और फिर ताबूत के भीतर से एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज सुनाई दी कि मुझे बाहर आने दो। और आर्यन के हाथ से सुनहरी कलम फिर गिर गई, क्योंकि वह आवाज उसे बिल्कुल अपनी ही आवाज जैसी लगी। और प्रथम कॉफिन के भीतर से आई वह आवाज अब भी पूरे पुस्तक लोक में गूंज रही थी, मुझे बाहर आने दो। और आर्यन का चेहरा ये आवाज सुनकर पीला पड़ गया, क्योंकि वह आवाज बिल्कुल उसकी अपनी आवाज जैसी ही थी। और वृद्ध लेखक वह से ताबूत को देख रहे थे। अंतिम अध्याय भी पहली बार पूरी तरह शांत हो गया और छाया लेखक उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया। और आर्यन ने घबराकर पूछा कि इस कॉफिन में कौन है? कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं मिला। फिर दरार के भीतर मौजूद वह प्राचीन सत्ता बोली, वह आर्यन नहीं है, लेकिन वह आर्यन हो सकता था। और ये सुनकर पूरा पुस्तक लोक सन्नाटे में डूब गया। आर्यन को समझ नहीं पाया इसका क्या मतलब है। और तभी प्रथम कॉफिन की सतह चमकने लगी और उसके ऊपर दृश्य उभरने लगे। आर्यन ने देखा एक दूसरा संसार, एक दूसरी कहानी और एक दूसरा जीवन। और उस संसार में भी एक लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में प्रकाश नहीं, अंधकार था। वह अकेला खड़ा था, उसके चारों ओर टूटती हुई कहानियां बिखरी हुई थी और उसके हाथ में एक काली कलम थी। और वृद्ध लेखक ने कांपते हुए कहा कि यह संभावना है और वह भविष्य जो कभी भी सच नहीं हुआ। और आर्यन की सांसें थम गई ये सुनकर। और तभी प्राचीन सत्ता की आवाज फिर गूंजी कि हर कहानी के अनगिनत रास्ते होते हैं, हर निर्णय एक नया संसार बनाता है और ये तुम्हारा
सबसे अंधकारमय रूप है। और छाया लेखक धीरे धीरे ताबूत के करीब पहुंचने लगा। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। अगर मैं इसे मुक्त कर दूं तो सभी कहानियां मेरी हो जाएंगी। और अचानक प्रथम कॉफिन पर बनी दरार और बड़ी हो गई। उसके भीतर से काली रोशनी निकलने लगी और फिर आर्यन ने पहली बार उस चेहरे को साफ देखा और वह सचमुच उसी के जैसा चेहरा था, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसने ताबूत के भीतर से आर्यन की ओर देखा और फुसफुसाया, तुमने नई कहानी चुनी, लेकिन मैंने एक शक्ति चुनी थी। और पूरा पुस्तक लोग कांप उठा और हजारों पुस्तकों के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे। और तभी सुनहरी कलम आर्यन के हाथ में तेजी से चमकने लगी। उस पर नए शब्द उभरे। जब लेखक अपने ही अंधकार से मिलेगा तभी वास्तविक कहानी शुरू होगी। और ये देखकर आर्यन की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ये लड़ाई किसी राक्षस से नहीं थी, ये लड़ाई उसके अपने सबसे अंधेरे रूप से होने वाली थी। और तभी प्रथम कॉफिन का ताला अपने आप टूट गया और पूरे पुस्तक लोक में एक भयानक गर्जना गूंज उठी और कॉफिन का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। प्रथम कॉफिन का ताला टूट चुका था और पूरा पुस्तक लोक कांप रहा था। हजारों किताबें हवा में बिखर चुकी थी। आकाश में फैली विशाल दरार से सुनहरी आंखें सब कुछ देख रही थीं। और धीरे धीरे प्रथम कॉफिन का ढक्कन खुलने लगा और आर्यन की सांसें रुक गई इसे देखकर। और वृद्ध लेखक भी पीछे हट गए और अंतिम अध्याय ने अपनी सुनहरी कलम कसकर पकड़ ली। यहाँ तक कि छाया लेखक भी कुछ पल के लिए मौन हो गया। और फिर कॉफिन पूरी तरह खुल गया, लेकिन उसके भीतर कोई व्यक्ति नहीं था, सिर्फ एक काला दर्पण था। इतना गहरा काला कि उसमें रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही थी। आर्यन हैरान रह गया ये देखकर कि ये क्या है। और तभी दर्पण की सतह में लहरें उठने लगी और उसके भीतर से वही चेहरा उभरा, बिल्कुल आर्यन जैसा। और लेकिन इस बार वह मुस्कुरा नहीं रहा था, वह क्रोधित था। उसकी आंखों में जलता हुआ अंधकार था। आखिरकार तुम मेरे सामने खड़े हो। और आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि तुम कौन हो। और दर्पण के भीतर की आकृति हंस पड़ी। उसकी हंसी से पूरा पुस्तक लोक कांप उठा और उसने कहा कि मैं वह हूं जिसे तुमने बनने से इनकार कर दिया था। मैं तुम्हारी असफलताओं का रूप हूं और तुम्हारे क्रोध का रूप हूं, तुम्हारे ही अंधकार का रूप हूं मैं। और तभी दर्पण टूटने लगा और उसकी सतह से काले धुएं की तरह वह आकृति बाहर आने लगी। वृद्ध लेखक चीख उठे, उसे रोकना होगा, लेकिन प्राचीन सत्ता की आवाज गूंजी कि नहीं, इसे रोका नहीं जा सकता, इसे स्वीकार ही किया जा सकता है। और पूरा वातावरण शांत हो गया। आर्यन समझ नहीं पा रहा था वह उसका शत्रु था, फिर उसे स्वीकार कैसे किया जा सकता था। और तभी अंधकार में आर्यन पूरी तरह बाहर आ गया। अब दोनों आमने सामने खड़े थे, एक प्रकाश से भरा और दूसरा अंधकार से। अचानक अंधकार में आर्यन ने हाथ उठाया और हवा में एक दृश्य उभर आया। उस दृश्य में आर्यन अकेला था, उसके सभी मित्र गायब थे और वृद्ध लेखक भी मर चुके थे और पूरा पुस्तक लोक नष्ट हो चुका था। और वह स्वयं एक सिंहासन पर बैठा था, सभी कहानियों का शासक। ये वह भविष्य है जो तुम्हारा हो सकता था। आर्यन ने उस दृश्य को देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया कि नहीं, ये जीत नहीं है। और अंधकार में आर्यन की मुस्कान गायब हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया और तभी उसके शरीर से अंधकार की विशाल लहर निकली और पूरा पुस्तक लोक उसकी शक्ति से कांप उठा। लेकिन उसी क्षण आर्यन के हाथ की सुनहरी कलम चमकने लगी। उस पर एक नई पंक्ति उभरी और उस पर लिखा था, सच्चा लेखक वह नहीं जो कहानी को नियंत्रित करे, सच्चा लेखक वह है जो उसे आगे बढ़ने दे। और जैसे ही आर्यन ने वह पंक्ति जोर से पढ़ी, कॉफिन के भीतर छुपा अंतिम रहस्य भी जाग उठा और कॉफिन के तल में एक और ताला दिखाई दिया। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मूल लेखक। और पूरा पुस्तक लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि अब तक वे जिस रहस्य का पीछा कर रहे थे वह अभी भी पूरी तरह खाली नहीं था, वह अभी भी पूरी तरह खुला नहीं था। और कॉफिन के भीतर बने उस दूसरे ताले पर लिखे शब्द, मूल लेखक, देखते ही पूरा पुस्तक लोग सन्नाटे में डूब गया। आर्यन, वृद्ध लेखक, अंतिम अध्याय और यहाँ तक कि छाया लेखक भी स्तब्ध थे, क्योंकि इसका अर्थ सिर्फ एक था। अब तक वे जिस सत्य को अंतिम मान रहे थे वह भी अधूरा था। और अचानक आकाश में गूंजती वह प्राचीन आवाज फिर सुनाई दी, तुमने अंधकार को देख लिया, अब समय है स्रोत को देखने का। और जैसे ही ये शब्द गूंजे, कॉफिन के भीतर का दूसरा ताला चमकने लगा, लेकिन उसे खोलने के लिए कोई चाबी नहीं थी। आर्यन ने चारों ओर देखा, तभी उसकी नजर अपनी सुनहरी कलम पर पड़ी और वह कलम धीरे धीरे प्रकाश में बदल रही थी।
वृद्ध लेखक की आंखें फैल गईं कि नहीं, ऐसा मत करना। आर्यन ने पूछा कि क्यों, और वृद्ध लेखक कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि वह कलम सिर्फ एक हथियार नहीं है, वह नई कहानी का हृदय है, और अगर उसे ताले में लगा दिया जाए तो तुम्हें उसकी शक्ति खोनी पड़ सकती है। और आर्यन उलझ गया। तभी ताले पर नए शब्द उभरे कि हार उत्तर की एक कीमत होती है, क्या तुम तैयार हो? और पूरा पुस्तक लोक मौन हो गया। अंतिम अध्याय ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा कि यही वास्तविक परीक्षा है। और आर्यन ने गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ कहे उसने सुनहरी कलम उठाई और ताले की ओर बढ़ गया। छाया लेखक चिल्लाया कि रुको, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन ने कलम ताले में लगा दी और पूरा अस्तित्व कांप उठा। हजारों कहानियां एक साथ चमकने लगीं। आकाश में पहली दरार और विशाल हो गई, और फिर ताला खुल गया, लेकिन उसके खुलते ही सुनहरी कलम बिखर कर प्रकाश के कणों में बदल गई। आर्यन के हाथ खाली रह गए और नई कहानी का हृदय अब उसके पास नहीं था। और तभी कॉफिन के सबसे नीचे छिपा हुआ भाग खुला। उसके भीतर ना कोई पुस्तक थी, ना कोई हथियार, ना कोई खजाना। वहां सिर्फ एक छोटा सा सफेद पन्ना रखा था, बिल्कुल खाली। पूरे पुस्तक लोक में उसे देखकर सन्नाटा छा गया। छाया लेखक अविश्वास से हंस पड़ा। इतने बड़े रहस्य के पीछे केवल एक खाली पन्ना। लेकिन तभी उस खाली पन्ने पर अपने आप शब्द उभरने लगे, धीरे धीरे, एक एक अक्षर। और जो वाक्य बना उसे पढ़कर सबकी सांसें थम गईं। मूल लेखक कोई व्यक्ति नहीं है, मूल लेखक वह है जो कहानी पर विश्वास करता है। और आर्यन की आंखें फैल गईं। वृद्ध लेखक की आंखों में आंसू आ गए, और उसी क्षण खाली पन्ने पर अंतिम शब्द उभरे, अब तुम्हारी बारी है। और तभी पूरा पुस्तक लोक प्रकाश से भर गया, और आर्यन को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे बिल्कुल नई यात्रा की ओर बुला रही है। लेकिन उसी समय प्रकाश के बीच एक काली परछाई उभरी, और वह एक छाया लेखक था, और उसके हाथ में एक दूसरी काली कलम चमक रही थी। और वह मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारी कहानी शुरू हुई है तो मेरी भी अभी खत्म नहीं हुई। और पूरा पुस्तक लोक में अंधकार और प्रकाश फिर आमने सामने खड़े हो गए। पूरे पुस्तक लोक में अंधकार और प्रकाश फिर आमने सामने खड़े हो गए, और प्रकाश और अंधकार एक बार फिर आमने सामने खड़े थे। आर्यन के हाथ से सुनहरी कलम जा चुकी थी। आर्यन के हाथ से सुनहरी कलम जा चुकी थी, और लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। दूसरी ओर छाया लेखक अपनी काली कलम को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वही पुराना लालच था। अब खेल बराबरी का है आर्यन, उसने कहा, तुम्हारे पास विश्वास है और मेरे पास नियंत्रण। और पूरा पुस्तक लोक उसकी आवाज से कांप उठा। और तभी आकाश में तैरता वह सफेद पन्ना चमकने लगा। उस पर नए शब्द उभरने लगे कि विश्वास कहानी को जन्म देता है, लेकिन नियंत्रण उसे कैद कर देता है। और छाया लेखक क्रोधित हो उठा। उसने अपनी काली कलम हवा में घुमाई। अचानक सैकड़ों काली जंजीरें प्रकट हो गईं। ये हवा में तैरती पुस्तकों को बांधने लगी। एक एक करके कहानियां कैद होने लगी, और उनके पन्ने अब बंद होने लगे, उनकी रोशनी बुझने लगी। आर्यन ने ये देखा तो उसके भीतर बेचैनी उठी। भाई आगे बढ़ा, लेकिन उसके पास अब कोई हथियार नहीं था, कोई जादुई कलम नहीं था, कोई विशेष शक्ति नहीं थी। और तभी उसे उस खाली पन्ने के शब्द याद आए कि मूल लेखक वह है जो कहानी पर विश्वास करता है। और अचानक उसे एहसास हुआ कि शक्ति कभी कलम में नहीं थी, शक्ति हमेशा लेखक के भीतर होती है। और आर्यन ने आंखें बंद कर ली, और पहली बार उसने कोई शब्द लिखने की कोशिश नहीं की। उसने केवल एक कहानी की कल्पना की, एक ऐसी कहानी जहां डर के बाद साहस आता है, और अंधकार के बाद प्रकाश आता है, और अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। और जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, पूरे पुस्तक लोक में सुनहरी लहर फैल गई। काली जंजीरें टूटने लगी, बंद पुस्तकें फिर से खुलने लगी, और छाया लेखक की मुस्कान गायब हो गई कि नहीं, ये असंभव है। लेकिन ये हो रहा था, क्योंकि पहली बार कोई कहानी लिख नहीं रहा था, कोई कहानी जी रहा था। और तभी आकाश में मौजूद सुनहरी आंखें चमक उठी, और वह प्राचीन आवाज फिर सुनाई दी कि अब तुम समझ गए हो, और लेखक शब्दों से नहीं बनता, लेखक विश्वास से बनता है। और पूरा पुस्तक लोक प्रकाश से भर गया। लेकिन तभी अचानक सबसे पुरानी पुस्तक अपने आंख खुल गई, और उसके पन्नों से काला धुआं निकलने लगा। वृद्ध लेखक का चेहरा यह देखकर गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा कि नहीं, वह जाग गया। और आर्यन ने उनकी ओर देखा कि कौन? वृद्ध लेखक ने कांपती आवाज में उत्तर दिया कि शून्य, वह शक्ति जो कहानी से पहले थी और कहानी के बाद भी रहेगी। और अचानक पूरे पुस्तक लोक की रोशनी
डगमगाने लगी और आकाश की विशाल दरार से एक काला हाथ बाहर निकला, इतना विशाल कि उसने तारों को ढक लिया। और उसी क्षण सबको समझ आ गया कि अब तक की सारी लड़ाइयां सिर्फ शुरुआत थी और असली खतरा अब सामने आया था। आकाश की विशाल दरार से निकला वह काला हाथ धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसकी छाया पूरे पुस्तक लोक पर फैल चुकी थी। जहां उसकी छाया पड़ती वहां कहानियों की रोशनी मंद पड़ जाती और पुस्तकों के पन्ने अपने आप बंद होने लगते और शब्द धुंधले पड़ जाते। आर्यन ने ऐसा भय पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये कोई राक्षस नहीं था, कोई लेखक नहीं, कोई कहानी ही नहीं। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो हर कहानी के बाहर मौजूद था। और वृद्ध लेखक कांपते हुए बोले, शून्य, वही जिससे बचने के लिए पहली कहानी लिखी गई थी। और आर्यन ने चौंक गया कि पहली कहानी शून्य से बचने के लिए लिखी गई थी। और वृद्ध लेखक ने सिर हिलाया, हाँ, जब कुछ भी नहीं था तब केवल शून्य था और कहानियां उसी अंधकार के विरुद्ध जलाया गया पहला दीपक थी और पूरा पुस्तक लोक मौन हो गया। अब आर्यन समझ रहा था कि दांव कितना बड़ा था। ये सिर्फ कहानियों का संघर्ष नहीं था, ये अस्तित्व और शून्यता का संघर्ष था। और तभी वह काला हाथ और आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां एक प्राचीन पुस्तक को छू गई और अगले ही पल वह पुस्तक गायब हो गई, न जली न टूटी, बस अस्तित्व से मिट गई। और जैसे वह कभी थी ही नहीं। आर्यन का दिल बैठ गया ये देखकर, अगर शून्य ने पूरे पुस्तक लोक को छू लिया तो शायद सारी कहानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। और तभी छाया लेखक अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर सबने उसकी ओर देखा कि तुम लोग अभी भी नहीं समझे, शून्य मेरा शत्रु नहीं है, मैंने ही उसे जगाया है। और पूरा पुस्तक लोक सन्न रह गया। अंतिम अध्याय की आंखों में क्रोध चमक उठा कि तुम पागल हो गए हो। और छाया लेखक मुस्कुराया कि नहीं, मैं थक गया हूँ अनगिनत कहानियां, अनगिनत अंत और अनगिनत शुरुआतें देखकर। और अब समय आ गया है कि सब कुछ शांत हो जाए। और उसकी आवाज में पहली बार दर्द था और मानो सदियों का बोझ उसके भीतर जमा हो। लेकिन तभी आर्यन आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, शांति और शून्यता एक जैसी नहीं होती। छाया लेखक उसकी ओर देखने लगा। आर्यन ने कहा कि शांति में उम्मीद होती है और शून्यता में कुछ भी नहीं होता। तुम अंत चाहते हो लेकिन मैं नई शुरुआत चाहता हूँ। और कुछ पल के लिए पूरा संसार शांत हो गया और तभी आर्यन के सामने वही सफेद पन्ना फिर प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वह खाली नहीं था। उस पर एक नया वाक्य लिखा था, जब शून्य जागे तो पहली कहानी को फिर से लिखा जाएगा। और जैसे ही आर्यन ने ये पढ़ा उसके सामने प्रकाश का एक द्वार खुल गया। द्वार के पार उसे एक परिचित दृश्य दिखाई दिया। एक साधारण कमरा, एक मेज, एक कुर्सी और उस मेज पर बैठा एक व्यक्ति जो पहली कहानी लिख रहा था। आर्यन की सांसें रुक गई उसे देखकर, क्योंकि शायद शून्य को रोकने का उत्तर भविष्य में नहीं, इसके अतीत में छिपा था। आगे देखिए।